परेशान है जनता, आखिर ये रोड क्यों नहीं बनता। जी हां दर्शकों, इस समय एक बार फिर आप सभी के समक्ष हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं और कोई नया दृश्य नहीं है। जयगांव में गड्ढा कम और तालाब ज्यादा आजकल देखने को मिल रहा है और अगर कहें कि ये सड़क है तो शर्म आता है ये कहते हुए कि जयगांव में ऐसा सड़क है जहां पे तालाब तो खैर छोटा शब्द होगा, लेकिन अब कहेंगे कि 7 समुंदर बनाने की तैयारी चल रही है और हमारे 7 समुंदर पार करके ही आप कहीं और निकल पाएंगे। ये दृश्य है जयगांव के एमजी रोड का। समय समय पे व्यवसायी वर्ग सड़कों पे आते हैं, अपना आक्रोश भी जताते हैं, फिर चुप हो जाते हैं और यहाँ के आम जनता जो है इसी तरह से परेशान रहती है। आप ये दृश्य देखें, ये दृश्य देखें किस तरह का यहाँ पे गड्ढा कुआं जैसा बन रखा है। आप ये दृश्य देखें, कम से कम 1 फुट से अधिक गड्ढा हो रखा है और यहाँ का दृश्य देखें। और प्रॉब्लम इतना ही नहीं है, सड़क के दोनों साइड ही ऐसा ही दृश्य है। यहाँ पे आप दृश्य देखें, ये स्थिति है जयगांव का एमजी रोड का। लोग किस तरह से परेशान जाते आते दिख जाएंगे और कितने लोगों का वाहन इसमें खराब होता होगा, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन क्या ये सड़क है, क्या ये सड़क है, क्या ये तालाब है, या क्या जयगांव में सड़कों पे ही 7 समुंदर बनाने की तैयारी चल रही है। और यहाँ पे एक छोटा सा कल्वर्ट टाइप का यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वाहन यहाँ से बचते बचाते जाने की कोशिश करते हुए यहाँ पे दुर्घटना का भी शिकार हुई है काफी बार। आप ये दृश्य देखें, लोग सोचते होंगे कि कहाँ आ गए हैं और लोग ये भी सोचते होंगे कि चलो इस साइड तो गड्ढा है तो उस साइड से चले जाएं। तो एक कहावत है, आगे कुआं है तो पीछे खाई। ऐसा ही कुछ जयगांव वासियों को लगता होगा कि एक तरफ तो गड्ढा है तो दूसरे तरफ तो उससे भी बुरा अवस्था है। और समस्या इतना ही नहीं है, आप ये दृश्य देखें, लोग किस तरह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये दृश्य देखें, ये दृश्य देखें। लोग करे तो करे क्या, लोग करे तो करे क्या, कहां से जाए और आखिर सड़क ये बन क्यों नहीं रहा है। बारिश का दिन आ गया है, कुछ दिनों में सड़कों पे नदियां बहने लगेगी और अगर मैं उस समय गंगा यमुना कह दूं तो भी लोग कुछ उसका भी विरोध जताने के लिए कहने लगेंगे। लेकिन ये एक फैसिलिटीज जो है जयगांव शहर में ही देखने को मिलेगा। सड़कों पे तालाब, और अब तो मैं तालाब नहीं कहूंगा, अब तो ये धीरे धीरे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे कुछ और बड़ा डेवलपमेंट की तैयारी चल रही है। आप ये दृश्य देखें, दोनों तरफ ही सड़क का अवस्था। डिवाइडर का तो खैर क्या कहें, ये तो यमराज को निमंत्रण करता हुआ। जब से ये डिवाइडर लगा है तब से इसका मरम्मत भी नहीं हुआ है। तो ये है जयगांव, जनता परेशान और लोग इसी तरह से वाहनों को इस तरह से लेके जाने आने के लिए बेबस। ये देखें, चाहे आम लोगों की वाहन हो, चाहे डिफेंस के लोगों के, चाहे प्रशासन नेता वर्ग को, लगता तो यही है कि इस सड़क से शायद हमारे यहाँ के नेता वर्ग और प्रशासन के अधिकारीगण यहाँ से नहीं जाते हैं, उन्हें नजर नहीं आता। और अगर यहाँ से गुजरते भी हैं तो या तो काला चश्मा लगा के जाते होंगे जिससे कुछ दिखता ना हो, या तो सच में अंधा हो गए हैं, जो इस तरह का अवस्था भी नहीं देखा जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि रातों रात यहाँ पे सड़क बन जाएगा, यहाँ पे एशियन हाईवे जैसा कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन आखिर इसका मरम्मत भी क्यों नहीं हो रहा। और मरम्मत के बाद कहेंगे तो कहीं से कचरा, कहीं से जबड़ा उठा के लाकर गड्ढा भर दिया जाएगा। ये स्थिति है जयगांव का, ये स्थिति है।
आपको ये दृश्य दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे इस समय लाइव जुड़े हैं। आप ये दृश्य देखें, ये स्थिति है। वाहनों को इसी तरह से जाना आना पड़ रहा है। काफी दुख लगता है। अब तो ऐसा लग रहा है कि सड़क जो है कह रहा है अब हो गया, या तो हमें बचाओ या फिर हमें पूरी तरह से हटाओ। क्योंकि आप सोच सकते हैं सड़क का जो लेयर है, आपको मैं ये जूम करके दिखाता हूँ। सड़क का जो लेयर है, ऊपर जो ब्लैक टॉप है उसके नीचे जो कंक्रीट है उसके नीचे तक का लेयर चला आया है। आप ये दृश्य देखें, और यहाँ से वाहन लेके जाना आना काफी मुश्किल है। दिन में तो खैर अलग बात है, लेकिन रात को और मुश्किल हो जाता होगा, क्योंकि एक तो पानी भरा रहता है, इससे पता नहीं चलता, और दूसरी बात यह है कि इस क्षेत्र में कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं जलता। समस्या एक हो तो आपको बताएं, लेकिन समस्याएं अनेक हैं। आप ये दृश्य देखें, किस तरह से वाहन यहां से जाने आने गुजरने के लिए बेबस है। आप ये दृश्य देखें, ये दृश्य देखें, ये दृश्य देखें, ये दृश्य देखें। इसी सड़क से तमाम भारत के वाहन, लोकल वाहन भी गुजरते हैं, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाहन जो कि भारत से भूटान, भूटान से भारत एवं बांग्लादेश अन्य जगहों पे जो जाते आते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की गाड़ियां, वो भी इसी सड़क से गुजरती है। और बावजूद इसके भी कुछ नहीं होता, और उसके बाद फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएगा, राजनीति शुरू हो जाएगा कि ये सड़क किसके हिस्से में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि स्टेट गवर्नमेंट का है कि पंचायत का है कि फलाना का है। लेकिन जवाबदेही का जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। समय समय पे ये भी कह दिया जाएगा कि अब तो ये सड़क बनने वाला है, फंड नहीं है, फंड आने वाला है। जयगांव में करोड़ों रुपया ना जाने किस किस कार्य के लिए खर्चा हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सही ढंग का सड़क जयगांव में नहीं बन पाता है। हम लोग यहीं पे बगल में एक सज्जन हमारे भैया यहाँ पे हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। अचानक आपके पास चले आए भैया, स्थिति ठीक यहीं पे आपके बगल में ही देख रहे हैं। पहले तो लगता था कि गड्ढा है, उसके बाद तालाब, अब तो समुंदर जैसा गड्ढा बढ़ते जा रहा है। सड़क नहीं बन रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कहने के लिए कुछ नहीं है। इससे पहले जब यहाँ के मर्चेंट्स ने जब आंदोलन किया था सड़क बनाने के लिए, तो उस टाइम में बोला गया था कि 25 तारीख से हाथ लगेगा। तो वो 25 तारीख था, लेकिन महीना और साल नहीं था। अभी हालत जो हम लोग का ये एमजी रोड का बहुत स्थिति बहुत खराब है। कब कौन लोड ट्रक पलट जाए और किसका एक्सीडेंट हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ पर सामने जो गड्ढा अभी आप शायद देख के आए होंगे, उसमें डेली 2-4 मोटरसाइकिल वाला जब पानी भरा रहता है उसमें गिरता है, चोट लगता है, हम लोग ट्रीटमेंट करके भेजते हैं। ये स्थिति बहुत खराब है। न तो कोई सरकारी कोई मदद मिल रहा है रोड के लिए, और न कोई फीलिंग किया जा रहा है। हमको नहीं लगता है जो भी कोई फीलिंग हो रहा है, कोई प्राइवेट कोई आदमी अपना कोई कचरा होता है वो डाल के चला जाता है, वो भी सही नहीं है। लोग अपने तरफ से लोग कर रहे हैं। अभी हमारे सामने जो गड्ढा है वो डेली 1 तो 2 वहाँ पर छोटा गाड़ी गिर रहा है, बहुत परेशान है। ये कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। तो ये जिम्मेवारी किसकी है बनाने का, वहां तक ये आवाज पहुंचना चाहिए, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है, हम लोग सारे लोग परेशान हैं इसके वजह से। तो अब इसका कौन देखे, पीडब्ल्यू देखे या जेडीए देखे या बंगाल सरकार देखे या सेंट्रल गवर्नमेंट देखे, इसका जिम्मेवारी किसके पास है, उनको आगे आना चाहिए। अभी कम से कम सड़क नहीं बन रहा है, कम से कम रिपेयर तो हो सकता था, वो गड्ढा भरने का तो कार्य हो सकता था। 100% हो सकता था, कोई करने आए तब ना। आम जनता, कोई इंसान, कोई व्यक्ति उस गड्ढा को भरने का कोशिश कर सकता है, तो हमारे यहाँ का प्रशासन नेता वर्ग क्यों नहीं कर सकता? देखिए, जब रोड में गाड़ी चलती है तो रोड टैक्स दिया जाता है, जब टोल टैक्स है, रोड टैक्स है, मतलब टैक्स में कोई कमी नहीं है। पैसा हर हालत से चारों साइड से लूटा जा रहा है। जो टोल टैक्स लिया जा रहा है वो रोड को मेंटेन करने के लिए लिया जा रहा है, तो कौन मेंटेन कर रहा है? सिर्फ टोल टैक्स के पास में मेंटेन करने का है, या लॉन्ग रूट का रोड जो है उसको भी मेंटेन करने का है? ये मेंटेन करने का जिम्मेवारी लोग
कोई भी गवर्नमेंट हो जिम्मेवारी से पीछे भाग रहा है, जनता भुगत रही है। धन्यवाद। क्या अपील रखना चाहेंगे? क्या अपील रखना चाहेंगे सड़क के अपील यही करेंगे कि जल्द से जल्द कोई भी डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी हो या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका फिलिंग जल्द से जल्द किया जाए। आज और एकदम तत्काल हो जाए? आज और अभी। तो बारिश का दिन भी आ गया है, बारिश तो से समस्या जब और बढ़ जाएगा। पानी जब रहेगा तब तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा कितना गड्ढा है। हो ही रहा है, तो दिल्ली तो हम लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर सामने में देख रहे हैं हम लोग। जी जी, दिल्ली से। धन्यवाद बात करने के लिए। आपका पूरा नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर एहसान अहमद, MG रोड। जी धन्यवाद भैया। और हम लोग एक बार फिर से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे जैसा कि बता रहे हैं, डेली 2-4 वाहन चालक, चाहे बाइक चालक हो चाहे कोई भी, दुर्घटनाग्रस्त तो जरूर होता है। आप ये दृश्य देखें, आप ये दृश्य देखें किस तरह से वाहनों को जाना आना पड़ रहा है। और ये छोटा वाहन नहीं है, आप ये दृश्य देखिए, ये एक बड़ा ट्रक है, उसको अगर इतना असुविधा हो रहा है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि छोटे वाहन चालक और बाइक स्कूटी चालक को क्या होता होगा। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पे ऐसा है, ये MG रोड में जगह जगह पे ऐसे ही आपको बड़े बड़े गड्ढे, जो तालाब भी अब शब्द छोटा हो जाएगा। हम लोग कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, दुकानदार यहाँ पे मौजूद हैं। नमस्ते। अच्छा, आपके ही दुकान के बगल में इतना बड़ा गड्ढा तो कहेंगे नहीं, तालाब बन रखा है सड़क में, क्या कहेंगे? ये तालाब जैसा बन रखा है, गाड़ी पलटते पलटते बसता है, गाड़ी का जाना आना मुश्किल हो गया है। लोगों को हो रहा है। हाँ, एक्सीडेंट भी हो रहा है, परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, आने जाने में बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। लेकिन काफी समय आगे तो कुछ बिजनेसमैन लोग निकले थे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे 25 तारीख से बनेगा, ऐसा बोला गया था। बीच में आज से शायद 12-15 दिन पहले JDA और GP2 के तरफ से कुछ बालू वगैरह इस तालाब में डाला गया था। मतलब MG रोड का जितना भी कई जगह तालाब बना हुआ है उसमें डाला गया था, लेकिन वो तो 1-2 दिन बाद ही तो वो बालू सब निकल जाता है, वहां से गड्ढा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका क्या समाधान? समाधान तो अब प्रशासन करे तो करे, पब्लिक के हाथ में, कोई व्यवसायी के हाथ में तो है नहीं, और प्रशासन तो करता हुआ दिखता नहीं है, बस वो आश्वासन ही देता है लेकिन करता हुआ नहीं दिखता है। तो क्या लगता है कि ये 25 तो बोला गया था, अब ये साल 2025 भी क्या बनेगा सड़क? उम्मीद तो नहीं लग रहा है, जिस हिसाब से लीपापोती हो रहा है। पिछले साल बोला गया था, हम लोग आशा कर रहे थे कि 25 दिसंबर का शुभ दिन का दिन ना बोला हो। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अभी होगा, कोई आसार तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। करते हुए तो नहीं दिखाई दे रहा है। जी जी, तो क्या कहेंगे, मतलब ऐसा स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? ये प्रशासन को गौर करना चाहिए, प्रशासन को एकदम गहराई से और सीरियसली गौर करना चाहिए। बहुत ही बुरा हाल है ये। फिर कहेंगे कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाने का जरूरत है, कोई बोलेगा कि हाँ, लेकिन नहीं, लोकल प्रशासन जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है और सीरियसली इन्वॉल्व नहीं होता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बनाने का होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचाएगा कौन? लोकल प्रशासन ही ना पहुंचाएगा, तो उनको एक्टिव होना चाहिए। कहा जा रहा है कि PWD अभी इस सड़क को बनाएगा। अब PWD बनाएगा तो PWD बनाते बनाते तो 2027-28 हो जाएगा। वो कब वो अपने जिम्मे में लेगा, कब टेंडर करेगा, कब एस्टिमेट निकालेगा, कब इसका सैंक्शन होगा, तब तक तो फिर कि फंड नहीं है। हाँ, तो वही ना, ये तो बहुत देर हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगा। लोकल प्रशासन को प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि थोड़ा इस चीज के ऊपर में डीपली गौर कीजिए ताकि जल्द से जल्द हो जाए। जी, क्योंकि आपका शुभ नाम? मोहम्मद फैज खान। जी,
धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। और देख रहे हैं तमाम लोग यही कह रहे हैं कि कुछ विशेष जोर देना पड़ेगा, कुछ विशेष सोच के साथ प्रशासन को आगे आना पड़ेगा ताकि ये जो समस्या है, समस्या का समाधान हो। इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह से उसके ऊपर कार्य नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये समस्या दिन प्रतिदिन और गहराती जाएगी। जैसे जैसे यह सड़क का जो तालाब है गहराई बढ़ता जाएगा, समुंदर का रूप लेता जाएगा, वैसे ही लोगों की समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी। और जब समस्याएं बढ़ेंगी तो उसके बाद क्या क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। और नेता और प्रशासन वर्ग को भी इस विषय में सोचने की जरूरत है। फिलहाल ये दृश्य दिखाते हुए हम लोग यहाँ से विदा लेंगे, फिर किसी और क्षेत्र से जुड़ेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।